चांद के 2 टुकड़े कर देता है ना, पत्थरों से कलमा पढ़ा लेता है। अच्छा, बेटी को बुलाने जाना क्या है? सुन्नत। क्या है? सुन्नत। अच्छा, हुजूर जब गए ना तो दरवाजा खुला तो सैयदा फातिमा से कहा, बिटिया मैं तुम्हें बुलाने आया हूं, चलो बेटी। अब सुनिए मेरी बहनें, सुने आप भी सुने, और एक बात याद रखना, हुजूर की बात नहीं मानूंगी नुकसान तुम्हारा ही होगा। हुजूर ने फरमाया, चलो बेटी बुलाने आया हूं। कहा, अब्बा मैं नहीं जाऊंगी। मैं एक बात रुक के सोचो, इनकार किससे हो रहा है? जो पूरी कायनात का मालिक है, जो मुर्दों को जिलाता है, जो पूरी कायनात के लिए रब की रहमत है, जिससे कोई इनकार की गुंजाइश नहीं है, मगर आज इनकार हुआ है। मगर ये मूवमेंट क्या है? इनकार। क्यों नहीं जाओगी मेरी बेटी सैयदा, क्यों नहीं जाओगी? कहने लगी, अब्बा मेरे शौहर अली घर पे नहीं है, जब वो आएंगे इजाजत देंगे तब मैं जाऊंगी, तब मैं तो मेरे हुजूर को क्या कहना चाहिए था? अली कौन होते हैं भाई? मेरा कलमा पढ़ते गुलाम है मेरे, मैं रसूल हूं, वो उम्मती है, मैं नबी हूं। फातिमा तुम कैसी बात करती हो? चलो। नहीं, ऐसा तो हम करते हैं। होगा और मेरा शौहर होगा, चल। वो कह रहा है चाबी कहां रखी है? ढूंढ लेना चाबी कहां रखी है। बेवकूफ है तू, पीछे रह जा। समझ आ रही है? आज लोगों ने रिश्ते बिगाड़ लिए। सुनो, मेरे नबी पाक ने क्या कहना चाहिए था? ओ फातिमा, अली कौन होता? नहीं, मेरे हुजूर बैठे थे, उठ के खड़े हुए, मुस्कुराए, फरमाया फिदा का उम्मी व अबी या फातिमा, ए फातिमा तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, तूने अल्लाह को भी राजी कर दिया है, उसके रसूल को भी राजी कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मते गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तवज्जो है। अब देखे मौला अली आए बहुत देर के बाद, हुजूर ने इंतजार किया। यार हुजूर कर सकते हैं, तुम नहीं कर सकते अपने बहनोई का इंतजार, अपने दामाद का नहीं कर सकते, उसकी इज्जत नहीं बढ़ा सकते? उसकी इज्जत भी तो आप ही की इज्जत है। जब वो आए ना तो मौला अली आए तो हुजूर ने कहा, यार अली कहाँ रह गए थे? मैं बहुत देर से तुम्हें देख रहा था, इंतजार तुम्हारा। बोले क्या हुक्म है मेरे आका? कब? वो फातिमा को बुलाने आया हूं। वो कहती है जब तक मेरे शौहर इजाजत नहीं देंगे मैं नहीं जाऊंगी। मौला अली ने इतना सुना तो रोने लगे। सैयदा फातिमा के पास जाके बोले, तुमने बहुत गलत किया, तुमने मेरे नबी को इंतजार कराया। अरे मैं गुलाम हूं, मैं इजाजत दूंगा? सैयदा फातिमा ने आंसू पोंछ दिए अपने शौहर के, कहा मेरे सरताज गम ना करें, मैं जो आपकी मर्जी से अब्बा के साथ जा रही हूं ना, इसमें भी मेरे अब्बा की मर्जी शामिल है। अब आज इस बात को, आपके पास ये बात रिकॉर्ड रहेगी तो इसे सुनाना मेरी बहनों को, और मेरे भाई भी सुन लें। मौला अली कहते हैं एक बार मेरी और फातिमा का कोई झगड़ा हो गया। झगड़ा उनका नहीं होता है, हमारे झगड़े खत्म करने के लिए। तो कहते कोई बात हो गई तो गलती मेरी थी, ये मेन पॉइंट है। कभी आपने किसी शौहर को ये कहते नहीं देखा होगा मेरी गलती है, वो कहते मेरी गलती, बीबी की गलती, ये उसके 10 डंडे पड़ जाएंगे वहां थाने में जाके, तो कह देगा मेरी गलती है, यार मुझे माफ कर दो दरोगा साहब। मगर यहां अपनी बीवी से एक बार कह देना मोहब्बत से, चल मेरी ही गलती थी, चल मान जा, मोहब्बत से चल मेरी इज्जत बढ़ेगी। बीवी से माफी मांगोगे ना तो इज्जत घटेगी नहीं बढ़ेगी। लिख लो ये बातें। कोई आदमी, मेरी बात सुन ले, हुजूर ने फरमाया तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है, और उसमें जो बीवी के लिए अच्छा है। आज लोग अना लिए बैठे हैं। परवीन शाकिर ने कहा था फासले दरमियान में थे ही नहीं, मसला सिर्फ अना का था, फासले दरमियान में थे ही नहीं।
समझ रहे हैं? हमारे जितने भी झगड़े होते हैं गुरूर के, तकब्बुर के, मैं नहीं झुकूंगा, ये झुके, और यार कोई मसला ही बन रहा है, दिमागी ठीक है तेरा, ये कौन सी बात कर दी, ये नहीं झुकूंगा, रिश्ता खराब कर लिया, बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो गया। मौला अली कहते गलती मेरी थी, कहते मेरी गलती थी, मैंने हुजूर को बोला। अब ये इधर एक पार्ट देख लिया, अब दूसरा पार्ट देखे, देख रहे साहब? एक पार्ट ये हो गया कि दामाद ने कह दिया गलती, अब ये दूसरा पार्ट हुजूर जीना सिखा रहे हैं। दूसरा पार्ट देखें, दूसरा पार्ट ये हुजूर आए, पूरी कहते हैं मौला अली पूरी गलती मेरी थी, मगर कहते हैं मैं समझता था मुझे डांटेंगे, मगर नहीं, हुजूर ने अपनी बेटी को डांटा। कहा पूरी बात सुन के फातिमा बात ठीक है, अली की बात अपनी जगह, मगर एक बात सुनो, मेरी बात सुनो फातिमा, मैंने तुमसे कहा था ना अली की इताअत करना, इनकी इताअत में अल्लाह की इताअत मौजूद है, ये इनकी खुशी में अल्लाह की खुशी, इनकी रजा में अल्लाह की रजा है। कहते जब ये अल्फाज हुजूर अपनी प्यारी बेटी से कहते थे ना, तो मेरा दिल फट गया। कहते मैं रो के हुजूर का चादर पकड़ ली, रो के बोला हुजूर मेरे आका आप बेटी को डांट रहे हैं, गलती मेरी है, मैं ही आज के बाद कोई ऐसी बात नहीं करूंगा। मैं कहता हूं तुम भी अपने घरों में ऐसे ही मामला कर लो, मोहब्बतों से एक दूसरे के साथ पेश आया करो, कभी कभी बेटी को दामाद के सामने डांट दिया करो, तो फिर ये मेरे नबी की सुन्नत अदा हो जाएगी। याद रखो तुम अगर ऐसा करोगे, हसन हुसैन तो अब नहीं आने वाले, मगर घर घर में गुलाम हसन हुसैन पैदा हो जाएंगे। आपने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बात समझ आ रही है? मेरी बात समझ आ रही है आपको? कोई दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा? तवज्जो है? दिल लग रहा है? दिल लग रहा है तो बैठ के सुने जरा, अगर दिल लग रहा है तो। अब आप कुछ न मेरे और ना उठे आप, बहुत हो गया, मेरी औकात से ज्यादा दे दिया। मैं पहले मना कर देता था पैसों को, तो एक हदीस शरीफ पढ़ी मैंने कि हुजूर फरमाते जो हदियों को मना करता है, एक दिन वो भीख भी मांगेगा तो उसे मिलेगी नहीं। तो मैं उस दिन से मैंने छोड़ दिया। तुम जानते हो मैं मना कर देता था, इस वजह से ये हदीस पढ़ के मैंने खत्म कर दिया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब देखें, अब एक बात आपको बताऊं मैं, आजकल क्या है, हम लोग अपनी औलाद को बिगाड़ रहे हैं, खास तौर से लड़कियों को बिगाड़ रहे हैं। मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, मैं अल्लाह का फजल है, मेरा ब्लड है करबला का, मैं कभी डरता किसी से नहीं, बात साफ करता हूं। जितने लोग अपनी बच्चियों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, फिर उसका वो भुगती भी है। मैं अंग्रेजी का मुखालिफ नहीं हूं, नहीं नहीं, तालीम दिलवाइए। मैं मुखालिफ इस बात का हूं कि अंग्रेजी पढ़ाइए मगर अंग्रेज मत बनाइए। आपकी बच्चियां थिरकती हैं, नाचती हैं, लड़कियां आज नाच रही हैं। अच्छा मैं आपको बताऊं, हमारी पोल जलसे में नहीं खुलती, हमारी पोल खुलती है किसी दूसरी जगह। मैं कभी शादी में नहीं जाता हूं। एक दिन मैं नवंबर में गया था राजकोट 6 दिन के लिए गुजरात, तो एक साहब बोले मेरी बेटी की शादी है, वो निकाह पढ़ा दीजिए। मैंने बहुत मना किया, माने नहीं, मैं चला गया, मगर बहुत रोया आके। मैं यूं उमूमन शादी में जाता नहीं, उस दिन गया तो रोने लगा। रोया इस वजह से था कि मैंने वहां बेपर्दा औरतों को महसूस किया था कि वहां औरतें बेपर्दा हैं। मैंने महसूस किया था कि वहां लड़कियां बेपर्दा थी, उनके भाई दूसरी की बहन को देख रहे थे और दूसरे के भाई दूसरे की बहन को देख रहे थे। बहनें बेपर्दा थी, आदि आस्तीन के कपड़े थे, किसी को पहचाना हो तो खुशी में देखो, अपनी औकात बता देगा वो। प्याला जब हिलता है ना सब निकल के आ जाता है उसके अंदर है। खुशी में देखो, शादियां हमारी देखते नहीं तुम? बरेली की शादियां हमने भी देखी है, देखती नहीं औरतें कितनी मेकअप करके जाती हैं, और वो किसी जिन्नात के यहाँ की औरतें होती हैं, हम लोगों के घर की औरतें होती हैं। हम लोग दीनदार बनते हैं, है नहीं, हम लोग लगते हैं बहुत ज्यादा वो हैं, हमारे घर की बच्चियां बेपर्दा हैं। एक साहब से मैंने कहा अपनी बेटी को पर्दा कराओ। कहने लगे ओए मौलाना मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है। मैंने कहा तुझे मैं अपना जवाब दूंगा ना तो तू मुतमईन नहीं होगा, मैं तुझे जवाब जुनैद बगदादी का देता हूँ। एक आदमी ने जुनैद बगदादी से कह दिया मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है, जलाल में आके फरमाया तूने अपनी बेटी पे जुल्म कर दिया, जालिम, बर्बाद कर दिया। ये जुमला कह के ये बता तेरी बेटी ज्यादा भरोसे के लायक है या अल्लाह के रसूल की बेटी फातिमा ज्यादा भरोसे के लायक है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रास्ते खुद ही तबाही के निकाले हमने, बाद में थानों में पैर पकड़े बैठे होते हैं। और बिटिया मेरी इज्जत बचा ले, बेटी मेरी इज्जत बचा ले। और यार अभी को नहीं सोचा, बात के रोने से बेहतर था आज रो लेता। एक औरत तकरीर कर रही थी, वहां वो गैर मुस्लिम औरत थी, वो तकरीर कर रही थी हैदराबाद दक्कन में। तकरीर करते करते कहती थी मुसलमानों एक सवाल का जवाब दो। बोले लोग बोलो क्या बात है? कहने लगे तुम में अब तक 1400 साल हो गए, दूसरा हुसैन को नहीं पैदा हुआ।
कोई जवाब नहीं दिया, सर झुक गया नीचे लोगों का। ओ बोले जवाब नहीं देते, डीएम थी औरत वो, कोई जवाब क्यों नहीं देते? मैं हुसैन से बड़ी प्रेस हूं, क्यों पैदा नहीं हुआ दूसरा हुसैन मुसलमानों में? फिर नीचे को सर हो गया, कोई नहीं बोला। तीसरी मर्तबा फिर उसने ललकारा, क्या हुआ? जवाब नहीं है, ये बताओ 1400 साल में कोई दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया? एक बूढ़ा उठा, चेहरा बड़ा रोशन था, आंख में आंसू ला के बोला, बेटी क्यों जलील करने आ गई है? सुन, हुसैन तो आ जाता मगर दुनिया में फिर कोई दूसरी फातिमा ही नहीं आई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान।